नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार तरह तरह की मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर पर प्रदेश से आए प्रवासी मजदूरों को न खाने, न सोने, न शौचालय, न सैनिटाइज करने की कोई व्यवस्था है। अब कल्पना कीजिए, खाने पीने में हो रही दिक्कत को लेकर संजोग से अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर से भागकर अपने घर चला गया तो परिवार समेत गांव मोहल्ले वासियों को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहाँ से आए हैं आप? सरोल से आए हैं। और बाकी सब लोग? बम्बई से आए हुए सर। अच्छा, कब आए आप लोग? हम लोग कल रात में आए सर। कितने बजे? 8 बजे करीब में आए। खाने पीने की कोई व्यवस्था दी गई? चीज़ व्यवस्था नहीं है सर। वीडियो आया था? जी सर, कोई नहीं आया सर। सुबह से कोई पदाधिकारी नहीं आए? जी नहीं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है? साहब आए हुए थे यहाँ पर और डीलर सब आए हुए थे। अच्छा, और कोई नहीं आया सर। सरकारी कोई पदाधिकारी नहीं आया? जी नहीं। चिवड़ा मिला है अभी। जरा नाश्ता तो सिर्फ चिवड़ा मिला। चिवड़ा कौन खाएगा सर? वो कौन दिए हैं? वही दिए, आलम सर दिए, आलम डीलर दिए। आलम भाई तो मनौता के नाते दे दिए होंगे। सरकारी कोई पदाधिकारी नहीं आया था ना? जी सर, कोई नहीं आया। अच्छा, सोने वोने का व्यवस्था दिया है? दरी, कंबल, ये सब कुछ? कोई व्यवस्था नहीं है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण के घोड़ासान प्रखंड उत्तरी पंचायत लाइन की है। अब सवाल यह उठता है, अगर इस तरह की भयावह स्थिति का सामना करना पड़े तो इस लापरवाही की जिम्मेवार कौन होगा? सरकार या पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि? यह पूर्वी चंपारण जिला का घोड़ासान स्थित लैंड बसोरिया पंचायत का क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ पर कल रात्रि को ही मुंबई से और देश के विभिन्न शहरों से तकरीबन 25 मजदूर यहाँ आए हुए हैं। अब उनकी संख्या लगभग 40 पहुंच चुकी है, लेकिन कल रात से ही उनकी खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, अंचल अधिकारी के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा। हम आयशा की ओर से मांग करते हैं कि तमाम लोगों को अविलंब रहने खाने की व्यवस्था दिया जाना चाहिए। यहाँ पर शौचालय में भी ताला लगा दिया गया था, इनको सोने तक की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। यह सरकार, मोदी नीति सरकार कागजी आदेश पारित करके कह रही है कि 24,000 रुपया एक मजदूर पर क्वारंटाइन सेंटर में खर्चा करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन यह आदेश धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। यह आदेश केवल और केवल पन्नों में, और यह आदेश की जो रकम है, यह रकम बीडीओ, सीओ, एसडीओ और कलेक्टर और मंत्री का पेटी भरने के लिए, उनकी पूंजी जमा करने के लिए, भ्रष्टाचार की कमाई जमा करने के लिए यह केवल आदेश है, दूसरा कुछ नहीं है। वही ऐसा अध्यक्ष मधुसूदन ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को फोन कर सूचना देने की कोशिश की, मगर किसी का मोबाइल स्विच ऑफ तो किसी का कवरेज क्षेत्र से बाहर था। आगे उन्होंने कहा, सरकार के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग 24,000 रुपए की राशि खर्च करने के लिए आ रही है, मगर प्रवासी मजदूर इस लाभों से वंचित है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि इस कोरोना काल में यह सबसे बड़ी घोटाला है। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड बेलवा भलवहिया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने पिछले 2 दिनों से राशन कार्ड की सूची में नाम नहीं आने से ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय पर लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाते हुए प्रदर्शन में जुट गए। अच्छा, आपके पंचायत के जो मुखिया जी हैं, उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है कि नहीं इस संबंध में? अभी तक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज आप लोग ऑफिस में आए हैं तो यहाँ के पदाधिकारी से मिले हैं, तो वो आपसे क्या बात किए हैं और क्या बोले हैं? वो लोग कह रहे हैं कि लिस्ट में अभी आएगा नाम, अभी एंट्री हो रहा है, एंट्री हो रहा है बोल रहे हैं। कितना दिन का मोहलत दिया है लोग? अभी नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री हम लोग जानेंगे। सर, आज का जो घटना हुआ है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आज का जो घटना हुआ है, इसमें कल भी लगभग 30-35 आदमी से आए, उनको क्लियर बता दिया गया था कि जितना फॉर्म आया है वो सारे वीडियो साहब के थ्रू अनुमंडल में भेज दिया गया है। उन्हीं लोग के थ्रू एंट्री भी हो रहा है। मेरा काम था फॉर्म लेके वहाँ जमा कर देना, और अभी टोटल 7400 फॉर्म गया है, जिसमें से 1267 फॉर्म वेरीफाइड होके आया है, जिसका फिर से फॉर्म भरा जाए। बाद बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के अनुसार आते रहेगा।
सर इन लोग का जो मैटर है, जो मामला आज उठा है, वो कितने दिन में लगभग सॉल्व हो जाएगा, समाधान हो जाएगा? संभावना है कि 20 तारीख तक सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद। वहीं जीविका के बीएमपी संजीव कुमार सिंह ने इस त्रुटि को संज्ञान में लेते हुए 1 हफ्ते में समाधान करने का भरोसा दिया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। पश्चिमी चंपारण में एक दिन में 4 की मौत। बेतिया लौरिया सड़क मार्ग बसवरिया चौक समीप ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार पर दोनों दोस्तों की मौत हो गई। दोनों एक ही गांव निवासी ढोरा सिंह के 32 वर्षीय पुत्र राम प्रसाद सिंह एवं दूसरा अशरफी यादव के 22 वर्षीय पुत्र अखिलेश यादव के रूप में हुई है। दूसरा घटना बेतिया सिरसिया ओपी थाना क्षेत्र के कैथवलिया लौरिया सड़क मार्ग सनवरिया चौक समीप वृद्ध को बचाने के क्रम में बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान लौरिया निवासी बैद्यनाथ चौधरी के 21 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार पासी के रूप में हुई है। वही तीसरी घटना सिरसिया ओपी थाना क्षेत्र के सनवरिया गांव में खेत में ट्रैक्टर ले जाने से मना करने पर हुई मारपीट में शेख मोहम्मद कैस के 24 वर्षीय पुत्र अतिउल्लाह की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन चारों का शव लवारिस हालत में अस्पताल परिसर में रात भर पड़ा रहा, मगर कोई भी डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन या कोई अस्पताल कर्मी सुधि तक नहीं ली। बेतिया से वकील रहमान खान की रिपोर्ट। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।